चिड़ियाओं की आवाज़ भी जो है भाई इतनी अच्छी तरीके से सुनने को मिलती है, वरना भाई शहरों में तो ये चिड़ियाओं की आवाज़ आय हाय कभी भी सुनने को नहीं मिलती है। जंगल है, जंगल के बीचों बीच चल रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे भाई हवा का नामो निशान ही नहीं है। यहाँ पे इतनी प्यारी लोकेशन है कि यहाँ पे आराम से बैठ के आप लोग अपना पिकनिक भी सेलिब्रेट कर सकते हो। लोग गाइस देख लो, बिल्कुल मेरे गाँव यहाँ पे बहुत दिनों के बाद आप लोग को नजर आ रहा होगा। पहाड़ भी जो नजर आ रहे हैं बहुत ही धुंधले धुंधले नजर आ रहे हैं। पूरे यहाँ पे पत्ते गिर गए हैं, देखिए यही होता है यहाँ पे हवा चलती है तो पूरे आंगन में जो है ना पत्ते इस तरीके से यहाँ पे। मम्मी का तो कभी भाई टाइम पे हो ही नहीं सकता कि भाई 6 बजे के आसपास यहाँ पे कोई न्यार पत लगा दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यही हुआ, अकेले भी हुई तो यही हुआ। आटा बनाएंगे, दिन से तैयारी होगी। अच्छा, पिठा लगाएंगे। अरे बाप रे। सब लोग गुड मॉर्निंग सभी को, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे नए ब्लॉग के अंदर। बाकी दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से, और आज यहाँ पे जो मेरा कार्य है दोस्तों, मैं जा रहा हूँ यहाँ से गाँव की तरफ को। तो मैं काफ़ी जैसे पे पूछ रहा हूँ तुम भी चलोगी करके, नहीं चलोगी? चल रही हो तो बताओ, कहीं मज़ा आएगा, आ जाएंगे 1-2 दिन में वापस। चल रही हो? चलो ना यार, काफ़ी मैं एक ही ले जाऊँगा यार गाँव के लिए। ले जा तो मैं सकता हूँ, तुम चल लोगी तो बताओ। अच्छा सुनो, हमारे गांव में लाइट नहीं है तो हमारे पे पावर बैंक है क्या? नहीं है? अच्छी यार, क्या होगा अब? गाँव में लाइट नहीं है 2 दिनों से यार, कैसे होगा? बताओ ना, कुछ तरीका बताओ। कहाँ? टैंकी के पास? गाइस ऐसा ही हो रहा है हमारे यहाँ पे, सुनने में आ रहा है गाँव भी जो है ना 1-2 दिनों से लाइट ही नहीं है। और भाई बिना लाइट के तो आजकल पता ही है, मोबाइल के बिना काम चलता नहीं है। तो हमारे गांव में एक टैंकी है, अगर लाइट नहीं रही तो फिर वहीं से चार्ज करना पड़ेगा। चलो फिर काफ़ी मैं निकलता हूँ फिर यार, टाइम हो ही गया है। ठीक है, बाय बाय। अभी दोस्तों अपने घर से निकला था और घर से बिण से निकल के यहाँ पे चंडाक में पहुँचा हूँ। और भाई साहब रास्ते में इतनी गर्मी लग रही थी, थोड़ा बहुत यहाँ पे ठंडे वाली जगह पे आया हूँ। यहाँ पे मैं इसलिए भी आया हूँ क्योंकि हमारे एक दोस्त है, वो कह रहे थे कि भाई पिथौरागढ़ की कोई बढ़िया सी लोकेशन दिखाना। तो भाई इससे बढ़िया लोकेशन क्या होती है? सबसे बढ़िया लोकेशन लगती है मेरे को ये चंडाक वाली। ये लोकेशन चंडाक की दोस्तों इतनी बढ़िया लोकेशन है ना, यहाँ पे तो आराम से आप लोग जानते ही हैं पिथौरागढ़ के लोग कि यहाँ पे बढ़िया से जो है ना पेड़ यहाँ पे दिखते हैं भाई ऊंचे ऊंचे, और यहाँ पे बहुत ठंडा सा भी लगता है। तो ये लोकेशन हमें पिथौरागढ़ की एक बहुत ही बेहतरीन लोकेशन लगती है दोस्तों। यहाँ पे पूरी ये रोड है, आगे को चलते रहो इसमें बाइक ले जाके, और यहाँ से हम लोग ऊपर की तरफ को जाते हैं। तो आप लोग जानते हो कि ऊपर में एक क्रॉस भी है पिथौरागढ़ के लोग। फिलहाल मैं वहाँ ऊपर पर नहीं जाऊँगा जहाँ से पूरा पिथौरागढ़ का अपना व्यू नज़र आता है। फिलहाल यहीं से मैं अपने दोस्त को ये वाला व्यू दिखाता हूँ। तो कैसा लगा मेरे दोस्त को ये व्यू, जरूर यहाँ पे वो कमेंट करके बताएं। कमेंट नहीं भी करोगे तो मुझे पर्सनल मैसेज करके भी बता सकते हैं कि भाई ये कैसी लोकेशन लगी उसको। इस लोकेशन पे आगे अपनी फैमिली के साथ आराम से आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। यहाँ पे इतनी प्यारी लोकेशन है कि यहाँ पे आराम से बैठ के आप लोग अपना पिकनिक भी सेलिब्रेट कर सकते हो। तो बहुत ही रौनक आती है इस लोकेशन पे। कभी मेरा दोस्त अगर यहाँ पे विजिट करेगा तो उसको जरूर ये वाली लोकेशन घुमाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, ऐसे निकलता हूँ अपने आप गाँव की तरफ को। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अपने यहाँ पे गाँव पे बिल्कुल पहुँचने वाला हूँ। बस एक 5 मिनट का मैंने छोटा सा एक ब्रेक ले रखा है। आजकल यहाँ पे रोड में मैं जितना भी देख रहा हूँ, ये चीड़ की जो पत्तियां नीचे पर गिर रही है, इसलिए पूरी रोड जो है ब्राउन ब्राउन से हो रखी है। और धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद ये सब, जब यहाँ पे ये चीड़ के जो है पत्ते हैं जब ये नीचे गिर जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पे फिर आग लग जाएगी। और इसी के कारण जो है धीरे धीरे आजकल हमारे यहाँ पे अगर आप पहाड़ों का मौसम भी देखेंगे तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं हो रहा है, मतलब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है सामने। और पहाड़ भी जो नज़र आ रहे हैं बहुत ही धुंधले धुंधले नज़र आ रहे हैं, बहुत ही ख़राब। फिलहाल अभी मेरा गाँव यहाँ से वो नीचे पे है, तो वहाँ की तरफ मेरे को जाना है। कुछ ही देर में पहुँच जाऊँगा, 15 मिनट के अंदर ही। बाकी इस तरह का जो है व्यू यहाँ पे आ रहा है अभी, मस्त वाला बिल्कुल। तो निकलते हैं थोड़ा अपने गाँव की तरफ को। धीरे धीरे यहाँ पे गर्मी का एहसास भी हो रहा है। तो इसी के साथ मैंने यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है रोड में, और यहाँ से मुझे पैदल पैदल चल के जाना होगा। तो लगभग 5 मिनट मेरे को यहाँ पे नीचे पैदल चलने में लगेंगे, पहुँचने वाले अपने गाँव में। भाई साहब दोस्तों सच बता रहा हूँ, इतनी गर्मी तो मेरे को यहाँ पे अभी तक दिल्ली में भी महसूस नहीं हो रही थी जितनी मेरे को यहाँ पे अपने गाँव में पहुँच के हो रही है। ये पिथौरागढ़ मार्केट में और यहाँ पे गाँव के टेम्परेचर में भाई बहुत बड़ा डिफरेंस है। सच बता रहा हूँ, मार्केट में इतनी गर्मी नहीं हो रही जितनी यहाँ हमारे गाँव में होती है। तो हमारा गांव जो है ना बिल्कुल यहाँ पे घाटी में, मतलब बिल्कुल यहाँ पे डाउन में है। पहाड़ बिल्कुल ऊपर ऊपर रह जाते हैं और हमारा बिल्कुल नीचे पे रहता है। नदी भी बहती है नीचे पे, इसकी वजह से भाई बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे गर्मी लग रही है अभी मुझे। रास्ते में भी पूरे पत्ते यहाँ पे गिर चुके हैं, और पूरे पत्ते यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो सूख रखे हैं भाई। तो फिसलन भी हो रही है रास्ते में बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये एक तो चीड़ वाले जो पत्ते होते हैं ना इनमें फिसलता है ये बहुत ही ज़्यादा। बाकी इतना रूखा सूखा हो रखा है भाई हमारे पहाड़ पूरे। यहाँ पे पेड़ जो है ना, हरे पत्ते तो बहुत ही कम है इनके अंदर, इसी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ पे जंगल है, जंगल के बीचों बीच चल रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे भाई हवा का नामो निशान ही नहीं है। बिल्कुल भी जो है यहाँ पे भाई हवा नहीं चल रही है। थोड़ी बहुत भी हवा चलती तो मज़ा आता, लेकिन हवा ही नहीं चल रही है भाई। वेलकम टू माई विलेज गाइज। और यहाँ पे से हम लोग को जो पहला घर नज़र आ रहा है ये है हमारे पड़ोसियों का घर। गर्मी में तो भाई कोई भी बाहर पे नहीं आ रखा होगा, अभी इतनी तेज़ यहाँ पे धूप लग रखी है ना, सब अंदर ही होंगे। और यहाँ पे हमारे पड़ोसी ने भाई जो भी खेती बाड़ी हो रही है पूरा मस्त तरीके से यहाँ पे छत में सुखा रखे हैं। यहाँ पे अपने गांव पे दोस्तों जितना ज़्यादा मज़ा ठंडे पे रहने के लिए आता है ना, उतना ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे गर्मियों में होती है। एक तो भाई साहब मतलब दिन के समय पे तो आप निकल नहीं सकते हो बाहर पे। मैं अभी देख रहा हूँ यहाँ पे भाई बहुत ही मुश्किल है बाहर पे निकल पाना। वो तो अभी मजबूरी में दिन में मैं घर में पहुँच रहा हूँ 1 बजे के आसपास, वरना तो भाई कमरे के अंदर से बाहर आना बेकार ही है।
ठंडे में बहुत मज़ा आता है दोस्तों। यहाँ पे आराम से ठंडे में कपड़े वपड़े पहन लो, मस्त तरीके से। दिन में धूप आती है, धूप नहीं भी आती है तो भाई जंगल के बीचों बीच अपना घर है, तो भाई लकड़े वकड़े जलाओ, आग वाग तापो, रोना का ही रहती है ठंडियों में। तो यहाँ पे हमारे खेतों के पास में भी देखिए खूब सारी जो है ना पत्तियाँ गिरी होंगी, तो यहाँ पे आग लगा रखी है, जिसके कारण ऐसी गर्मी आ रही है ना, यहाँ पे अलग सी गर्मी आ रही है। तो अगर 1-2 दिन पहले भी आग लगी रहती है ना, एक तो आग वाली खुशबू नाक में जा रही है और अलग ही गर्म हो रहा है भाई इससे। ओहो, बस पहुँचने वाले हैं दोस्तों बिल्कुल अपने घर के पास में हम लोग गाइस देख लो, बिल्कुल मेरे गाँव यहाँ पे बहुत दिनों के बाद आप लोग को नज़र आ रहा होगा। तो कुछ इस तरह का माहौल हो रहा है मेरे गाँव में आजकल। जितना भी यहाँ पे जंगल है पूरा सूख चुका है, इसके यहाँ पे पत्ते वत्ते जो है ना पूरे पेड़ से झड़ चुके हैं, अब कुछ ही पत्ते जो है गिरने बाकी हैं। वहाँ की अपना सुंदर सा गांव नज़र आने लग गया भाई। मज़ा तो आता है वैसे गांव में देख के, अभी सुबह शाम तो मज़ा ही आएगा, दिन में तो भाई दिन में तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा भाई साहब। ओहो, घर के आदमी भी कोई नज़र नहीं आ रहे मुझे तो। कौन ही आएगा भाई बाहर पे नज़र, सब अंदर ही बैठे होंगे। पानी तो 24 घंटे बहता रहता है यहाँ पे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कहाँ हो घर के सदस्य हो, कहाँ हो भाई घर के सदस्य कहाँ हैं? पूछ गई हूँ। हाँ पूछ गई हूँ। हाँ तरबूज भी है जोजा, सही है भाई। तो अभी बहुत ज़रूरी है तरबूज खाना अभी। काटो काटो भाई, बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत गर्मी है। वो चाय नहीं पीऊँगा मैं अभी। चलिए भाई अंदर बैठते हैं। कमरे के अंदर पहुँचते पहुँचते भाई ऐसा लगा कि पंखा वंखा चलाऊँगा करके मस्त तरीके से, लेकिन भाई साहब पता ही है यहाँ तो लाइट ही नहीं है भाई। ओहो, अब कोई बात नहीं, ऐसी पसीना पोंछना पड़ेगा मुझे। हाँ है, 3 दिन से लाइट नहीं है ना यहाँ पे, कोई बात नहीं। और अभी यहाँ पे शाम के 4 बज चुके हैं। मम्मी के यहाँ पे जो है भाई गेहूँ सूख रहे हैं। ये क्या है मम्मी, ये क्या है? ये हल्दी है, पिछले साल की। अच्छा, ये हल्दी सुखा रही है यहाँ पे। और ये आम के खोट्टे। और यहाँ पे अभी अभी दोस्तों अगर आप देखेंगे ना, पूरे यहाँ पे पत्ते गिर गए हैं। देखिए यही होता है, यहाँ पे हवा चलती है तो पूरे आंगन में जो है ना पत्ते इस तरीके से यहाँ पे गिर जाते हैं, पूरे सूखे हुए। देखिए इसके ऊपर ही गिर गए हैं। अभी जब मैं आया था तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं गिरे थे, अभी इतने पत्ते गिर गए हैं। और अभी यहाँ पे थोड़ा शाम का वक्त है, इसी वजह से थोड़ा सा हवाएं चलनी स्टार्ट हो चुकी है और धीरे धीरे थोड़ा मज़ा आना शुरू हो गया है। बाकी अभी घर के गाँव में आने के बाद छोटे मोटे काम होते हैं तो वो सारे काम यहाँ पे करते हैं। गाँव में पहुँचने के बाद तो एक अलग ही सुकून यहाँ पे मिलता है दोस्तों। अब जो है ना अगर आप सुनेंगे, देखिए चिड़ियाओं की आवाज़ भी जो है भाई इतनी अच्छी तरीके से सुनने को मिलती है, वरना भाई शहरों में तो ये चिड़ियाओं की आवाज़ आय हाय कभी भी सुनने को नहीं मिलती है। तो गांव में ये तो बिल्कुल आनंद महसूस होता है, मतलब बिल्कुल शांति जो है ना, बिल्कुल अलग ही शांति महसूस होती है। क्योंकि आवाज़ भी जो आती है ना वो चिड़ियाओं की आती है, ऐसे गाड़ियों की टैंटे टूटू नहीं। वरना नोएडा में जब रहते थे भाई वहाँ पर तो ये है कि अड़ोस पड़ोस में इतने झगड़े वगड़े भी होते रहते हैं, कभी उनके झगड़े वगड़े सुनते रहो। कभी अगर ब्लॉग बनाऊंगा तो आप लोगों को भी सुना दूंगा उनके झगड़े, मतलब इतना हल्ला गुल्ला करते रहते हैं। यहाँ पे देखिए कोयल भी चहचहा रही है, तो इतना मज़ा, इतना सुकून आ रहा है। लेकिन छुट्टियाँ कुछ ही दिन की है दोस्तों, इसके बाद दोबारा अपना शहर को ही जाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, जब तक यहाँ पे घर पे हैं तो मस्त तरीके से एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों मेरे गांव में आजकल कुछ इस प्रकार का माहौल हो रहा है। हर जगह अगर आप देखेंगे ना तो पत्ते पत्ते गिरे रहते हैं। यहाँ पे आज ही सुबह ये छत झाड़ा हुआ, उसके बाद भी इतने पत्ते गिर गए हैं। हर रोज़ यहाँ पे सुबह सुबह यहाँ पे साफ़ किया जाता है पूरे आंगन वगैरह को। अगर यहाँ से अब आप देखेंगे ना तो नीचे पे यहाँ पे देखिए कितने सारे पत्ते वत्ते गिर गए हैं। मैंने अभी आज कुछ देर पहले भी आपको दिखाया था। तो अब ये इसको आंगन को कल सुबह झाड़ेंगे, लेकिन शाम तक जो है फिर यहाँ पे ऐसे पत्ते गिर जाएंगे। तो कुछ इस तरह का आजकल यहाँ पे हमारे पहाड़ नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा साफ़ तो नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आजकल हर जगह पे जंगलों में आग वगैरह लगी है, जिसके कारण पूरा धुंध धुंध चारों ओर छाया रहता है। वरना तो ऐसे बहुत मज़ा आता है दोस्तों। और यहाँ पे है दोस्तों हमारा मंदिर, बहुत प्यारा लग रहा है देखिए। बाकी मम्मी जी ने अभी अभी जो है हाथ लगाया है गायों को, और अभी जो है गायों को दाला देने का टाइम हो गया है। दाला तो क्या है, मतलब किट्टी है, गिट्टी बोलते हैं इसको, गिट्टी देना है। पहचाना तूने मेरे को, पहचाना तूने मेरे को, है पहचाना? ये भी दूध देने लग गया ना अब तो। क्या दूध दिया न ब्याह रे ओ ते ब्याह ने रहा कब ब्याह क्या कब बयान मर जाते अब डालो अगिल्ला मैन छै जेरो नंतीन ओ ठीक छ हां अगिल्ला मैन दिए नंतीन ते यो तो ठुला के किले डर मर चला ते एले डर मर जाई। अभी भी डर ही रहा है ये, इतना बड़ा होने के बाद भी डर रहा है दोस्तों। ये वाला है इसका बच्चा है, ये है हमारी मेन गाय जो फिलहाल अभी दूध देती है। अभी खा रही है गिट्टी, गिट्टी खाने के बाद ज़्यादा दूध देते हैं, इसलिए गिट्टी दिया जाता है इनको रात रात को। इसका अभी बच्चा होने वाला है शायद, तभी इसका पेट मोटा मोटा रखा है ना। चल ठीक है, अगले महीने भी आएगी। हाँ तू ले, तू भी खा, ले तू भी खा, तेरे को भी मिलेगा। अब जब तू ब्याह जाएगा तुझे भी खूब फिर बढ़िया बढ़िया खाना मिलेगा डिनर देते ही हो। अच्छा अच्छा, मतलब दोनों को बराबर हिस्सा है। चलो ये तो ठीक है, फिर बराबर ही मिलना चाहिए दोनों को, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी के लिए भी। ये डर मत रे, मैं ही हूँ, पहले भी तो आता था मैं। तेरा एक भाई भी आने वाला है अब। ये देखो इसको, ये देखो इसके काम देखो, ये मुंह डाल दिया, मुंह अटक जाएगा तेरा इसके अंदर। ये कुछ है ही नहीं उसके अंदर, जो दिया है वो तो खा कम से कम।
आग देखी हाँ, आग है ना इसके अंदर भी, कुछ होगा करके, कुछ नहीं है इसके अंदर। इतनी जलन हुई। शाम के अभी यहाँ पे हो रहे हैं 7:30 और 7:30 बजे जो है भाई मम्मी का यहाँ पे न्यार पात लगता है। मम्मी का तो कभी भाई टाइम पे हो ही नहीं सकता कि भाई 6 बजे के आसपास यहाँ पे कोई न्यार पात लगा दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यही हुआ, अकेले भी हुई तो यही हुआ। कितने बार बोलते हैं मम्मी को कि भाई कम से कम 6 बजे तक यहाँ पे सारा कर लिया करो, लेकिन ना भाई, मम्मी को रात में करने का मन करता है। जब यहाँ पे अंधेरा होता है उसके बाद यहाँ पे खेत में आती है मम्मी, खेत में कह रहा हूँ गोट में आती है यहाँ पे मम्मी। हाँ खैर मम्मी का यही काम है, बट कोई वही बात है ना, डर वर खत्म हो गया मम्मी को। हम जैसे लोग तो भाई, क्योंकि बाघ वाग का खतरा रहता है, डर लग जाएगी भाई रात में तो। अभी जैसे हम गोट दरवाजे बंद करके बिल्कुल अंदर पैक हो गए होते, लेकिन मम्मी जो इस समय पे आती है भाई यहाँ पे, हिम्मत तो है ऐसे मम्मी पे। मुझे डर खत्म हो गया है पूरी। मुझे तो डर वाला बना ही नहीं रखा है मम्मी की भगवान ने। सही बात है भाई, मम्मी की डर खत्म हो गई है भाई पूरी। हम तो कफरी जाते हैं भाई। नहीं तो मुझे तो बहुत हिम्मत दे रखी है भगवान ने भाई। अच्छा चलो बढ़िया है फिर तो। डरने का ना है। लोग तड़प रहे होंगे हरे घास को देख के। अभी हरा घास भी है कहाँ, सही बात है। इस महीने तो दोस्तों हरा घास बहुत ही कम मिलता है। मम्मी तो पता नहीं कहाँ से भाई ढूंढ डांट के लेके आई है, और गायों को अभी यहाँ पे हरा घास दिया जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि आज तो भाई लाइट आ गई है। कल तक कैसे कर रहे थे भाई बिना लाइट के? मैं तो ऐसे कर रही थी, बिना लाइट की तो बड़ी दिक्कत हो रही थी वरना यहाँ है। अच्छा हाँ दोस्तों, मैं तो भूल ही गया था, ये वाली लाइट जो है ना हमारी, ये तो सोलर वाली है लाइट से, मतलब जब यहाँ पे सूरज की रोशनी से ये वो लेता है, चार्ज लेता है और जलती है। तो ये वाली लाइट तो हमारे पास जल ही रहती थी। अच्छी बात तो ये है, लेकिन गोट के अंदर तो ना होता होगा इससे उजाला। हाँ टॉर्च की जरूरत पड़ती होगी ना। ठीक ठीक ठीक। यहाँ पे ये जो पीछे वाली सोलर लाइट है ना हमारे घर के पास, दोस्तों ऐसे 3 लाइटें हैं, तो चारों ओर मतलब घर के यहाँ पे तो बिल्कुल भी अंधेरा होता ही नहीं है। बट वो ये कि कमरे के अंदर नहीं पहुँचेगा है, लेकिन बाहर पे तो भाई पूरा मस्त उजाला सा रहता था। तो ये बढ़िया बात है, मतलब लाइट ना होने के बाद भी लाइट थी एक तरीके से। मैं तो दोस्तों अभी यहाँ पे पी रहा हूँ भाई मस्त वाली छाछ, क्योंकि गाँव पे आने के बाद भाई छाछ ना पिया तो फिर गाँव पे आने का मजा ही गया है। और गर्मियों में खासकर भाई छाछ में बहुत मज़ा आता है। तो दिन में भी यहाँ पे गर्मी भी लग रही थी, अभी शाम के समय पे ठंडी ठंडी हवाओं के बीच में छाछ पीने का तो अलग ही रौनक है यार, वाह बेहतरीन। और अभी यहाँ पे रात में मम्मी जी देख रहा हूँ बना रही है आज पूरी। भाई पूरी किस खुशी में भाई? रोटी बनाओ भाई। गाँव आया है, नया गेहूँ साख लेते हैं। नहीं गेहूँ का बना रहे हो क्या? और दिन तो पूजा के दिन बनाते थे ना। अच्छा पूजा इस बार कब होती है? अषाढ़ में जाएगी। अच्छा होती है नहीं होती है कोई? इसे वैसे आज पूरी बनाई जा रही है, ये तो जल गई। मैंने कहा तू आ गया ब्लॉक के चक्कर में जल गई। ध्यान ही नहीं किया है। मैंने कहा लेकिन मैं तो रोटी खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा पूरी रात में अभी। बस एक पूरी तो चाहिएगा। एक ही पूरी खाऊंगा बस, ठीक है। एक ही तो खाओगी, ज्यादा कहाँ बना रही हूँ, 5 बना रही हूँ। अच्छा बाकी तो रोटी बनाओगे ना? कौन खाता है, कोई खाने वाली नहीं हुई भाई। सही बात है भाई, गाँव में कौन खाता है ज्यादा, खाते तो बनाते। बाकी आज ये पूरी बन रही है। ये हमारे जो गेहूं लगे थे उसी का आटा मम्मी ने पीसा है शायद। आज लाइट आ गई तो आज लाइट आ गई इसलिए पीसा है, और इसलिए बनाई जा रही है नई गेहूं का पूरी। क्या है दिल्ली ले जाए पूरी बना के आज से पूरी बना के ले जाता हूँ। आटा पिसवा दूंगी। दिन नहीं की चाहना दिन तो बहुत धुनौल होती पहले दिन। कहाँ है फिर यहाँ धुनौल? यहाँ गांव में हमारे कोई धुनौल नहीं है दोस्तों। वो धुनौल वाले जो टाइम था वो गया है भाई। क्या होता था बताऊं? बताओ कि क्या बन रही पुराने जमाने का। धुनौल का मतलब होती थी चमत्कार। चमत्कार का मतलब खूब चहल पहल। क्या कहते हैं, शेर पूरी बनाएंगे। अच्छा। रायता बनाएंगे, दिन से तैयारी होगी। अच्छा। पिठा लगाएंगे। अरे बाप रे। सब लोग तब जाके रोटी बनेगी। अच्छा। फिर देने वाले हुए, सबको बुलाने वाले हुए, हमारे घर में, कल तुम्हारे घर में। ठीक आजकल तो गैस खत्म हो जा रहा है, अगर ये कोई मेहमान को भी। हाँ ये भी है। देखो भाई यहाँ तो गांव में भाई खूब सारी भाई लकड़ियाँ जलाओ। देखो वहाँ पे सारी लकड़ियाँ हैं इतनी सारी, गैस की कोई समस्या ही नहीं भाई। यहाँ पे गैस की कोई टेंशन है ही नहीं गाँव घरों में। तो सोच रहे हैं मेहमान भी नहीं आता तो ठीक ठाक करके। गाँव के ये फायदे होते हैं भाई, गाँव करके लोगों को घिनाई रहती है ना। ये बात तो है भाई। गवाड़ी बोलते हैं। गाँव जरूरी है, लेकिन जब समस्या आती है ना शहरों में तभी गाँव याद आता है। तब आता है। हमें भी तो गाँव में तभी याद आता है जब शहरों में समस्या आती है। अभी देखिए हमारे शहरों में सिलेंडर के लिए कितना परेशान हो रखते हैं हम लोग, सिलेंडर मिल नहीं रहा है। अगर हम गाँव में होते सिलेंडर की कोई भागदौड़ी होती ही नहीं। कोई टेंशन नहीं है सिलेंडर की, आए ना आए क्या मतलब। सब जगह के अपने फायदे अपने नुकसान है ना। अब तुम गाँव में स्कूल नहीं मिलेंगे, हॉस्पिटल नहीं मिलेंगे, ये भी तो दिक्कत है। अब वही स्कूल आ रहे हैं। हाँ तो वही है बात है ना, फिर यही हुई समस्या। कहीं सुख कहीं दुख तो लगा ही रहता है भाई, ना शहरों में अच्छा है ना गाँव में अच्छा। पापा के भी नाक में मेरे ख्याल से खुशबू चली गई है पूरियों की।
पापा तो खैर पूरी खाएंगे नहीं भाई, पापा तो फुलकिया बनाओ बोल। सब फुलकिया वाले ही है। बता दी मम्मी बना रही है भाई, अपने लिए बना रही है मम्मी, मेरे ख्याल से तो पूरी मम्मी जिंदाबाद है, सबको चलता है भाई मम्मी का, लोगों का जैसी थोड़ी है मम्मी। पूरी का हमें शौक नहीं है बिल्कुल अभी। ये तवा भी टूट गया है, पुराने जमाने मेरे दिनों का है वो, शादी में तो नहीं मिला था ये? मेरी शादी का है ये तवा। अच्छा, हाँ। 50 साल में, बाप रे, 45 साल 45 साल में टूट गया फिर है? उसमें छेद हो गया थे। नया लगा देना फिर, क्या है उसमें, लग तो जाता ही है क्या ये नया उसमें डंडे में नहीं, वो लगाने वाला नहीं है इसमें। अच्छा, नया वाला लाएंगे, वही नया खरीद लेना फिर। बाजार जाऊंगी ना जब मैं। ठीक। चलिए दोस्तों, डिनर वगैरह सब कुछ हो गया है, तो आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। मैं तो काफ़ी थक गया हूँ और अभी मेरे को आ रही है मस्त वाली नींद। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे के ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट गाइस।